अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इत्तेहादी जमातों की वजह से पीटीआई की हुकूमत बहुत परेशान नज़र आ रही है और अब कमेटियों पे कमेटियां डाले जा रही है ताकि इत्तेहादियों को मुतमईन किया जा सके। लेकिन इत्तेहादी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, बोल पड़े हैं। मैंने पहले भी आपको याद होगा प्रोग्राम में कहा था कि ये लालीपॉप दिया गया है अवाम को, इत्तेहादियों को। जिस तरह अवाम को लालीपॉप दिया गया था और इत्तेहादियों को लालीपॉप दिया गया था, इस्टेब्लिशमेंट को लालीपॉप दिया गया था, आलमी बिरादरी को लालीपॉप दिया जा रहा है कि सुलह सफाई मसालियत करेंगे इमरान खान साहब। तो इत्तेहादियों को लालीपॉप ही दिया गया है। चौधरी परवेज लाई बोल पड़े हैं। अब कमेटियां बनाई गई हैं, इन कमेटियों के हवाले से आज बात करूंगा और इत्तेहादियों के हवाले से कि क्या इत्तेहादी क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर हो सकें, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुकूमत ने एक कमेटी पहले बनी हुई थी परवेज़ खट्टक की सरबराही में, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल थे और फिर मुख्तलिफ लोग हर इलाके के इत्तेहादी जमात के हवाले से उसमें शामिल किए जा रहे थे। फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान की जमातों को, इत्तेहादी जमातों को राज़ी करना है तो उसमें फिर बलूचिस्तान से कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं, या सिंध से अगर जीडीए को या एमक्यूएम को राज़ी करना है तो सिंध के लोगों को भी उसमें शामिल किया जा रहा था। लेकिन वो कमेटी नाकाम हो गई है और वो मुतमईन नहीं कर पाई इत्तेहादियों को। परवेज़ खट्टक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से माजी में भी उनकी कोई कामयाबी हमें नज़र नहीं आई। आपको याद होगा कि मौलाना के आज़ादी मार्च के दिनों में अपोजिशन की जो रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे वो परवेज़ खट्टक की सरबराही ही थी, कमेटी सरबराही में थी जो मुज़ाकरात कर रही थी। कई अदवार मुज़ाकरात के हुए लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। मौलाना को ये कमेटी कम अज़ कम मौलाना के रिजर्वेशन या मुतालबात पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखा पाई थी और मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था और एडवांस में मैंने कह दिया था, क्योंकि मौलाना ने और बाकी लोगों ने भी ये खदशात तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे कि परवेज़ खट्टक की सरबराही में कमेटी जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कामयाब नहीं होगी। तो मैंने एडवांस में कह दिया था और साबित भी ये हुआ था कि कमेटी ने कोई काम नहीं किया, कमेटी नाकाम ही रही, मुज़ाकरात कामयाब नहीं करा सकी थी। तो अभी भी परवेज़ खट्टक की सरबराही में कमेटी कायम थी, लेकिन वो इत्तेहादियों को वक्ती तौर पर लालीपॉप तो देने में कामयाब हुई। एक दो दिन के लिए इत्तेहादी खामोश हुए, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने 3 और कमेटियां बना दी हैं, मज़ीद कमेटियां बना दी हैं हर इलाके की जमात के हिसाब से। 3 सूबों की जमातें हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की। तो पंजाब के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है काफली को राज़ी करने के लिए, उसमें पंजाब के लोगों को शामिल किया गया है। फिर सिंध के हवाले से तो जो इत्तेहादी हैं उनको राज़ी करने के लिए सिंध के लोगों को भी शामिल किया गया है। बलूचिस्तान की इत्तेहादी जमातों को राज़ी करने के लिए बलूचिस्तान के लोगों को भी शामिल किया गया है। तो ये 3 कमेटियां जो बनाई गई हैं, इसमें एमक्यूएम और जीडीए को राज़ी करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और उनके मुतालबात पर अमल दरामद के लिए असद उमर की सरबराही में एक कमेटी अलग कायम की गई है, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख को शामिल किया गया है। ये 4 रुकनी कमेटी सिंध की इत्तेहादी जमातों को, एमक्यूएम और जीडीए को राज़ी करने के लिए काम करेगी और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगी। फिर काफली पंजाब की जमात है, ज़ाहिर बेस पंजाब है उनका, तो काफली को राज़ी करने के लिए फिर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। ये अलग कमेटी है और इसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और शफ़क़त महमूद वज़ीर तालीम जो हैं, इनको शामिल किया गया है। ये 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। बीएनपी और बीएपी यानी बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनको राज़ी करने के लिए फिर परवेज़ खट्टक की सरबराही में तीसरी अलग कमेटी कायम की गई है। ये तीसरी कमेटी है जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और मीर खान मोहम्मद जमाली जो हैं वो शामिल हैं। ये 3 रुकनी कमेटी है। तो ये 3 कमेटियां बनाई गई हैं और तीनों कमेटियों की सरबराही फिर परवेज़ खट्टक ही करेंगे। मज़ेदार काम है
कि पहले एक कमेटी परवेज़ खट्टक की सरबराही में काम कर रही थी ऑलरेडी, और उसके बाद फिर 3 अलग अलग कमेटियां बनाई गई। उनमें से भी एक कमेटी की सरबराही परवेज़ खट्टक को दी गई। यानी परवेज़ खट्टक पहले ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए तमाम जमातों के लिए मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे, और उसके बाद फिर इन्होंने सिंध की सरबराही जो है कमेटी की परवेज़ खट्टक से वापस ले ली, पंजाब की भी परवेज़ खट्टक से वापस ले ली। अब परवेज़ खट्टक को एक तो बलूचिस्तान की कमेटी का सरबराह बना दिया गया है, दूसरा ओवरऑल हेड बना दिया गया है कि इन तीनों कमेटियों को कोऑर्डिनेट जो है वो परवेज़ खट्टक करेंगे। अब ये 3 कमेटियां जो बनाई गई हैं, इस पर इत्तेहादी हैरान परेशान हैं कि ये कमेटियां क्यों बनाई गई हैं, जब एक कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, काम कर रही है, उस पर प्रोग्रेस कुछ हुई थी और हो रही थी, तो मज़ीद कमेटियों की हमें समझ में नहीं आ रही कि मज़ीद कमेटियां क्यों बनाई गई हैं। और कमेटियों के हवाले से तसर ये रहा है माजी में आज तक जो हमने देखा है कि जो मामला हल न करना हो तो उसके हवाले से कमेटी कायम कर दी जाती है, ताकि कमेटी उस पर डिस्कशन करती रहे, कमेटी चलती रहे। एक फेस सेविंग के लिए एक जवाब फराहम किया जाता है कि भैया कमेटी तो कायम है, कमेटी काम कर रही है, जब कमेटी की रिपोर्ट आए या ये वो, इस तरह कमेटियों के हवाले मामला करना यानी ये मामला सर्द खाने के हवाले करने के मुतरादिफ होता है। तो ये इन्होंने कमेटियों पे कमेटियां डाले जा रहे हैं, और इस पर परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो बोल पड़े हैं, और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने बाबा बुल्ले शाह का शेर पढ़ा है कमेटियों के हवाले से कि अगली तू न पिछली तू, मैं सद के जावा विचली तू, अगली तू न पिछली तू, मैं सद के जावा विचली तू। ये कमेटियों के हवाले से उन्होंने शेर पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनती है तो दूसरी कमेटी डाली जा रही है, ये अल्फाज हैं उनके। एक कमेटी बनती है तो दूसरी कमेटी डाली जाती है, और हमने भी फिर कमेटी एक डाली है अब, लेकिन वो अभी निकली नहीं है। तो ये तंज किया है चौधरी परवेज़ इलाही ने कमेटियों के हवाले से, और उनका ये कहना था कि जब कमेटी एक ऑलरेडी बनी हुई थी, उस पर प्रोग्रेस हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके बाद फिर इतनी कमेटियां, नई कमेटियां कायम करने की क्या ज़रूरत थी, हमें समझ में नहीं आ रही हुकूमत की ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। तो हम वेट एंड इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, ये परवेज़ इलाही का कहना था। उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन और हमारे मुतालबात पर अमल दरामद करना होगा, लेकिन इत्तेहादियों को हुकूमत सोतन की नज़र से न देखे। ये परवेज़ इलाही ने हुकूमत के हवाले से कहा है कि इत्तेहादियों को सोतन की तरह से देखा जा रहा है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और हमारे मुतालबात, हमारे जो कमिटमेंट, जो वादे किए गए थे हमारे साथ, वो पूरे किए जाने चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर हुकूमत को नुकसान हुआ, पीटीआई की हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को, तो हमारा भी नुकसान होगा। लेकिन ये हुकूमत को खुद सोचना होगा कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। तो कमेटियों को मजमूई तौर पर लग ऐसा रहा है कि कमेटियों के हवाले से इत्तेहादी खुश नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड समझे कराया है कि कमेटियां डालने से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ जो कमिटमेंट, जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। ये परवेज़ इलाही ने डिमांड की है। लेकिन बाकी जो इत्तेहादी हैं वो बज़ाहिर फ़िलहाल तो खामोश हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आए थे, जाम कमाल इस्लामाबाद यात्रा करके गए हैं, और चौधरी शुजात हुसैन से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो इत्तेहादी बज़ाहिर तो कुछ थोड़ा बहुत खामोश भी हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही बोल पड़े हैं, तो लीड ज़ाहिर है किसी न किसी इत्तेहादी ने करना होता है। और इत्तेहादी आपस में भी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ये तयशुदा बात है कि ऐसा नहीं है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही की ही आवाज़ समझी जाए। बज़ाहिर परवेज़ इलाही की आवाज़ है, लेकिन इत्तेहादी आपस में भी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भैया ये कमेटियां डाली जा रही हैं, तो इनका क्या करना है। तो इत्तेहादी आपस में मुशावरत करके भी फिर किसी को आगे कर देते हैं, किसी जमात को, कि आप लीडिंग रोल आप प्ले करें। तो ये एहतजाज बहरहाल जो नज़र आ रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी जमात का है, काफली का है, लेकिन बाकी इत्तेहादियों की खामोशी भी समझ लें कि वो भी नीम रजामंदी होती है इस पर
कि कमेटियों से काम नहीं चलेगा। वो कमेटियां कायम करें न करें, उनके साथ कमिटमेंट मसाइल जो हैं, वादे वईद जो हैं, वो जब तक हल नहीं किए जाएंगे तो कमेटियां क्या करेंगी। कमेटियां मसाइल का हल नहीं होती। मसाइल का हल होता है अमली तौर पर उनके साथ किए गए वादे जो हैं वो पूरे किए जाए। एमक्यूएम के साथ वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तभी एमक्यूएम नाराज़ होकर बैठी हुई है वजारत छोड़कर। जीडीए के साथ वादे किए गए थे, वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म के साथ मिले भी हैं। इस्लामाबाद भी जीडीए का बड़ा लश्कर आया था और वज़ीर आज़म से मिल के गया था। वज़ीर आज़म कराची भी जा रहे होते हैं तो जीडीए के लोगों से मिल रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ हर दफ़ा लालीपाप उनको भी दिया जा रहा होता है, मसाइल हल नहीं होते। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बीएनपी मैंगल है, उनके साथ वो भी नाराज़ हैं, वो भी बोलते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, उनके साथ भी वादे वईद पूरे नहीं किए जाते। चले केपीके में तो चले अपने वज़रा थे जिनको 3 को फारिग कर दिया गया, लेकिन इत्तेहादियों को कैसे फारिग कर सकते हैं। 3 वज़रा अगर केपीके से फारिग करेंगे, आपका केपीके में तो निज़ाम चल जाएगा 3 लोगों को फारिग करने से भी। लेकिन अगर आप एक भी जमात को मरकज़ से फारिग करेंगे, नज़रअंदाज करेगी पीटीआई, तो पीटीआई निज़ाम नहीं चला पाएगी, हुकूमत नहीं चला पाएगी। तो इत्तेहादियों को फारिग नहीं कर सकती, जिस तरह केपीके में अपने वज़रा को फारिग करके जान छुड़ा दी गई, इस तरह इत्तेहादियों को तो फारिग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इत्तेहादियों के जो साथ वादे किए गए थे और उनके जो मसाइल थे, मुतालबात थे, उन पर अमल दरामद ज़रूर करना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में जो भी इस हवाले से अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।